कल मैंने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि विकिपीडिया पर यह ट्रेंड हो रहा है कि विकिपीडिया ने आखिर सुशांत सिंह राजपूत की अचानक हुई रहस्यमय मृत्यु के बारे में सुइसाइड क्यों लिखा हुआ है, और इस बात को लेकर बहुत सारे एसेसारियंस ट्वीट कर रहे थे। अब फाइनली विकिपीडिया के फाउंडर की तरफ से इसका एक ऑफिशियल रिप्लाई आया है जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पहले मैं आपको बताता हूं कि विकिपीडिया के जो फाउंडर हैं जिमी वेल्स, उन्होंने ट्वीट क्या किया है। उन्होंने ट्वीट किया, डियर फैंस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, विकिपीडिया इज बेस्ड ऑन रिलायबल सोर्सेस नॉट ट्विटर कैंपेन्स। अब जब ये जिमी वेल्स कह रहे हैं कि ये उनके रिलायबल सोर्सेज हैं जिन्होंने उनसे कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत के पेज पर उनकी मृत्यु का कारण सुइसाइड लिखें, तो अब एसएसआर के सारे फैंस उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कौन से रिलायबल सोर्सेज हैं, क्योंकि जहां तक सीबीआई की बात करें जिसके हाथ में अभी एक केस है, वो तो अभी तक इस मामले की पड़ताल कर रही है। ऐसे में आपके ऐसे कौन से रिलायबल सोर्सेज आपके पास पहुंचे हैं जिन्होंने आपको इस बात की पुष्टि करके दी है। अब कुछ जो फैंस ने रिप्लाईज लिखे हैं मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। एक फैन ने लिखा, क्या आप विश्वसनीय सूत्र मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि सुशांत के जिम इंस्ट्रक्टर, फैमिली, फ्रेंड्स, विश्वसनीय सूत्र होने चाहिए, या फिर पुलिस जिनकी जांच झूठी है। हम उन सूत्रों के बारे में जानना चाहते हैं जिनकी जानकारी के आधार पर आप इस निष्कर्ष तक पहुंचे। ये वो सारे ट्वीट हैं जो इस समय आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं। आज सुबह मैंने भी जिमी वेल्स को के ट्वीट को टैग करके ट्वीट किया है कि अगर आपके पास कोई विश्वसनीय सूत्र हैं तो आप उनके बारे में बताइए, क्योंकि जब पूरी दुनिया नहीं जानती जिस चीज के बारे में और आपके पास रिलायबल सोर्स हैं, और इतने रिलायबल सोर्स हैं कि आप विकिपीडिया पेज पर उसे मेंशन कर देते हैं, तो फिर तो ये सभी का हक बनता है ये सवाल पूछने का। हालांकि इसके बाद अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। जिमी वेल्स लिखते हैं, हमेशा की तरह सूत्र आर्टिकल के साथ लिंक्ड है। मैं फिर दोहराता हूं कि ट्विटर कैंपेन आगे बढ़ाने का सही तरीका यह नहीं है। ज्यादा जानने और मददगार तरीके से हिस्सा लेने के लिए मेरे द्वारा दी गई लिंक का इस्तेमाल करें। इस पर भी सुशांत के फैंस ने उन्हें करारा जवाब दिया और लिखा कि सर, अगर ट्विटर कैंपेन जरूरी नहीं होते तो आप इस बारे में ट्वीट करने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय नहीं निकालते। और यह बात बहुत सही है, क्योंकि ट्विटर पर यह सारी बातें आने के बाद ही जिमी वेल्स को यह लगा कि उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए, वरना तो 11 महीने हो गए, अभी तक वही लिखा हुआ है और कभी जिमी वेल्स की तरफ से कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया। यह पहला मौका है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन जरूरी नहीं है, तो फिर आपने इस ट्विटर कैंपेन के बाद जवाब क्यों दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसकी जरूरत महसूस हुई। मैं पहले भी आप लोगों को सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस बताता रहा हूं, जिसमें मैंने आपसे कहा है कि अगर आप सही समय पर सही सवाल उठाएंगे तो आपको सही जवाब मिलेगा। जिमी वेल्स का यह जवाब आना अब उन्हें एक नई बहस में डाल गया है कि अगर रिलायबल सोर्सेज हैं तो आप रिलायबल सोर्सेज का नाम बताइए, और अगर आपके पास वाकई इतने रिलायबल सोर्सेज हैं तो क्यों नहीं आप सीबीआई के साथ सहयोग कर रहे हैं? अगर आपके पास इतनी बड़ी जानकारी है तो फिर इस जांच में सहयोग करिए, क्योंकि एसेसारियंस का यह कहना है कि या तो आपके पास पूरी जानकारी हो तब आप ये लिखें, और अगर अधूरी जानकारी है तो मत लिखिए। अब आप कहते हैं कि आपके पास पूरी जानकारी है विद रिलायबल सोर्सेज, तो फिर आप सोर्स का नाम बताइए और जांच में सहयोग करिए। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे मामले में विकिपीडिया को रेफर किया जाता है और इसमें इस समय विकिपीडिया की खुद की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी हुई है। और शायद यही वजह है कि जिमी वेल्स खुद आए और ट्वीट किया अपना, जिसको कहते हैं, मुंह साफ करने के लिए। लेकिन यहां पर एक वो नई बहस में पड़ गए। अगर उनके पास रिलायबल सोर्सेज हैं तो उन्हें चाहिए कि वो सीबीआई को जाकर उसके बारे में बताएं। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोच रखते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा।